कहानी शुरू होती है एक छोटे गांव से। वहाँ रहता है आदित्य, 13 साल का गरीब लड़का। उसकी माँ बीमार है और घर में खाने को कुछ नहीं। माँ धीरे से कहती है, बेटा कुछ खा ले वरना तू भी बीमार पड़ जाएगा। आदित्य कहता है, माँ मैं थोड़ी देर में आता हूँ, शायद कहीं काम मिल जाए। लेकिन काम नहीं मिलता। भूख से परेशान होकर वो बाजार में जाता है और एक रोटी की दुकान के पास खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि सारी रोटियां गर्मा गर्म हैं। धीरे से हाथ बढ़ाता है, रोटी उठाने ही वाला होता है कि दुकानदार चिल्लाता है, अरे चोर, रोटी चुराने आया है। लोग उसे पकड़ लेते हैं। भीड़ इकट्ठी हो जाती है। आदित्य रोने लगता है। भाई मैं चोर नहीं हूँ, माँ भूखी है। सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी भीड़ से आगे आता है, एक रहस्यमयी बाबा। उनकी आंखों में चमक है और हाथ में लकड़ी की छड़ी। बाबा कहते हैं, इस बच्चे को छोड़ दो, इसकी गलती नहीं है। बेटा ये लो, ये रोटी ले जा अपनी माँ को खिला दे। आदित्य रोटी लेता है, लेकिन जैसे ही घर पहुंचता है वो रोटी चमकने लगती है। रोटी से सुनहरी रोशनी निकलती है और हवा में एक आवाज गूंजती है, जिसने भूख में सच्चाई रखी उसके लिए जादू सच्चा बना। माँ खाती है और तुरंत स्वस्थ हो जाती है। आदित्य हैरान रह जाता है। अगले दिन जब आदित्य सुबह उठता है, वो देखता है कि जिस जगह उसने वो रोटी रखी थी वहाँ सोने का सिक्का पड़ा है। हर दिन जब वो किसी भूखे को रोटी देता है, वहाँ और सिक्के आ जाते हैं। धीरे धीरे वो गांव के गरीबों को रोटी देने लगता है। लोग कहते हैं, पहले ये चोर था, अब तो गांव का मसीहा बन गया। लेकिन गांव का लालची सरपंच ये सब देख रहा होता है। वो सोचता है, अगर मैं वो जादुई रोटी पालूं तो मैं सबसे अमीर हो जाऊं। सरपंच रात में चुपके से आदित्य के घर घुसता है और जादुई रोटी चुरा लेता है। वो रोटी से सोने के सिक्के निकालने की कोशिश करता है, पर कुछ नहीं होता। वो गुस्से में बोलता है, कहाँ गया इसका जादू? तभी हवा में आवाज आती है, जादू सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए होता है, लालची के लिए नहीं। अचानक रोटी राख में बदल जाती है और सरपंच डर के मारे बेहोश हो जाता है। अगले दिन गांव वाले देखते हैं कि सरपंच सबके सामने अपने पाप स्वीकार करता है। वो आदित्य से माफी मांगता है। बाबा फिर प्रकट होते हैं और कहते हैं, बेटा जादू रोटी में नहीं था, तेरे दिल की सच्चाई में था। बाबा इतना कहकर चले जाते हैं। आदित्य अब गांव में जादू वाला बच्चा कहलाता है, लेकिन वो कहता है, मैं बस भूख मिटाना चाहता हूँ, अमीर नहीं बनना चाहता। ये कहानी से हमें सीख मिलती है, अपने से गरीब की मदद करनी चाहिए।